नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस में जो पूछा जाने वाला एक टॉपिक है बर्ड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ईवीएस के सेक्शन में देखने को मिलता है, सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 101% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूरे इंटरनेट में, पूरे यूट्यूब में आपको इतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जितने मैं आज आपको करा रहा हूं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इस कंप्लीट जो है नोट्स में, सारे के सारे क्वेश्चंस के रूप में है, इसलिए हर एक क्वेश्चंस को देखना है, उसका नोट्स बनाना है और उसका रिवीजन करना है। पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना या नोट्स पढ़ लेना, चाहे जो कुछ करो लेकिन जरूर से जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, कमेंट कर सकते हैं आप, हमें शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताइए कि ये वीडियो खास है आप लोगों के लिए और इस वीडियो को देखना चाहिए, इस टॉपिक को देखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। बेसिक से बेसिक जो है बर्ड से रिलेटेड सब क्वेश्चंस देखेंगे। तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो देखिए, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान जो है भारत में, ये स्थित है इज्जत नगर बरेली में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जो है चिड़ियाघर कहां पर स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो है कोलकाता में अलीपुर। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान केंद्र कहां पर स्थित है? जो कि इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन पूछा गया है टीचिंग एग्जाम में, इस क्वेश्चन को टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, अगर सबसे बड़ा पक्षी उद्यान की बात करें तो ये है भरतपुर राजस्थान। देखिए, भरतपुर राजस्थान के मतलब आज के समय में इसको हम केवला देव नेशनल पार्क कहते हैं, केवला देव नेशनल पार्क कहते हैं, ठीक है। पहले जो नेशनल पार्क कहते हैं, पहले इसका नाम जो है भरतपुर नेशनल पार्क था, अब इसको केवला देव नेशनल पार्क कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पक्षी जो है साइबेरियन क्रेन भारत में सर्दियों में कहां प्रवास करते हैं? तो देखिए, ये साइबेरियन जो क्रेन पक्षी होता है, ये तकरीबन साइबेरिया से आया हुआ, तकरीबन तकरीबन 5000 किलोमीटर की रेंज कवर करते हुए भारत में आता है। और ये भारत में कहां आता है? तो आंसर है केवला देव नेशनल पार्क। ये कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और केवला देव नेशनल पार्क जो है, ये एक यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। कई बार क्वेश्चन ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 के रूप में होते हैं, इसलिए जितने भी फैक्ट्स आपको एग्जाम में बताए जाते हैं ये वीडियोस को कराते हुए, तो उन सभी फैक्ट्स को आपको याद करना होगा, लिख लेना होगा, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, अच्छा एक चीज और, कभी आपने सोचा है कि साइबेरियन क्रेन जो कि 5000 किलोमीटर की रेंज कवर कर रहा है भारत में आते हुए, मतलब इतने 5000 किलोमीटर वो दौड़ता, मतलब उड़ता हुआ आ रहा है भारत में, तो ऐसा क्या होता है कि ये हर बार, मतलब ये मार्ग से भटकते नहीं है और इनके जो मार्ग होते हैं, इनका जो रूट होता है हर बार एक होता है। तो इसका जो मूल कारण बताया जाता है इन पक्षियों का, इसका मूल जो कारण है वो है पक्षी की मैग्नेटिक फील्ड को समझने की क्षमता। मतलब जो बर्ड्स होते हैं, ये पृथ्वी की, नोट कर लीजिए, पृथ्वी की जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड्स को महसूस कर सकते हैं। इसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड्स को महसूस कर सकते हैं और उसी मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से ये लंबी दूरी तय कर पाते हैं। उसके साथ साथ जो है लैंडमार्क भी है, जैसे पर्वत, पठार, इनको भी नजर रखते हैं कि हाँ ये इस, जैसे हम लोग भी ना होते कि यार यार ये तो दुकान आई थी, है ना, ये इसी के दुकान के बगल वाली गली थी, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये दुकान थी, अब तो थोड़ी बदल गई, इस तरीके से होता है। वैसे बर्ड्स भी करते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ए है। जो पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए उन सभी पॉइंट्स को आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। प्रयागराज में अभी हाल ही में 2025 में आयोजित होने वाला एक बर्ड्स जो है महोत्सव हुआ, उसका क्या नाम है? तो देखिए, जो बर्ड्स महोत्सव मनाया गया था उसका नाम था इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल। आंसर है ऑप्शन ए। करंट अफेयर से है, हो सकता है सीटेट के एग्जाम में इस बार करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ ले। तो देखिए, ये सारे यूनिक क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 पक्षी में भारत में पक्षियों की आबादी में कमी का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो देखिए, अगर हम पक्षियों की आबादी को देखें तो अभी हाल ही में देखिए डे बाय डे पक्षी गायब होते हुए नजर आ रहे हैं।
और उसका सबसे मूल कारण है यहाँ का आवास। बच्चों जो तो पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, है ना, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो इनका आवास नष्ट हो जा रहा है। और खाद्य श्रृंखला में बाधा, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, जो छोटे छोटे कीट्स होते हैं, छोटे कीट होते हैं, अब जो कि पक्षी जो है कीट खाते हैं, छोटे कीट खाते हैं। अब कीटनाशकों के अधिक प्रयोग की वजह से ये छोटे कीट जो है मरने लग गए। अब जब चूंकि मरेंगे तो खाद्य श्रृंखला में कहीं ना कहीं बाधा देखने को मिलेगी, है ना। उसके बाद जो है मानवीय कारक भी है, जैसे कि आपने आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि गिद्ध जो है मर रहे हैं। पहले जमाने में गिद्ध मिलते थे, अब गिद्ध भी नहीं देखने मिलते। उसका मूल कारण क्या है, तो उसके लिए जो है मानवीय कारक जिम्मेदार है। मानव जो है दवाइयों का इस्तेमाल करता है अपने जो है जानवरों में, और वो दवाइयों की वजह से जब जानवर मर जाते हैं तो गिद्ध खाते हैं, और सेम चीज गिद्धों के साथ भी हो जाता है। उनका जो है डाइजेशन और सिस्टम सारा, किडनी विडनी सब फेल हो जाती है, और धीरे 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 उनका जेनेटिक चेंज होते हैं, वो जो बिल्कुल तरीके से गायब हो जाते हैं, है ना। तो विलुप्त प्राय जीवों में जो है पक्षियों में आते हैं गिद्ध आज के समय में, अगर हम बात करें तो सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। असम का जो है राज्य पक्षी क्या है। देखिए, हो सकता आपसे जो है सीटेट के एग्जाम में जो है स्टेट के जो है जो स्टेट पक्षी होते हैं उनके बारे में पूछ ले, तो कुछ जो है क्वेश्चन उससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो असम का जो है राज्य पक्षी कौन सा है, तो असम का जो राज्य पक्षी है वो है व्हाइट विड्स विंग्स वुड डक। आंसर हो गया ऑप्शन ए। तमिलनाडु का जो है राज्य पक्षी कौन सा है, तो तमिलनाडु का जो राज्य पक्षी है वो एमराल्ड डव है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है, तो बिहार का जो राज्य पक्षी है वो है हाउस पैरो। ऑप्शन ए होगा सी। मेरी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई होगी, बहुत ज्यादा जो है खांसी है, इतना पॉल्यूशन है कानपुर में। अब मैं ऑलरेडी जो है डस्ट से रिलेटेड या मुझे एलर्जी हूँ, बहुत दिक्कत हो रही मुझे। ये रिकॉर्डिंग मैं कितनी मुश्किलों से कर पा रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैं बस अपनी खांसी को कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना। तो हो सकता है कि मेरे कुछ शब्द आगे पीछे थोड़ा सा घूम रहे हो अजीब तरीके से, तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का जो है राज्य पक्षी कौन सा है, तो गुजरात का जो राज्य पक्षी का नाम है वो है ग्रेटर फ्लेमिंगो। आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। केरल का राज्य पक्षी कौन सा है, तो केरल का जो राजकीय पक्षी है या तो इसका सही आंसर है ग्रेट हॉर्न बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना का राज्य पक्षी कौन सा है, तो तेलंगाना का जो राज्य पक्षी है वो है इंडियन रोलर। देखिए, इंडियन रोलर को पला पिट्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पला पिट्टा, है ना। इसे पला पिट्टा भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में कई बार जो है इसको नीलकंठ की जैसे दिखता है तो इसे नीलकंठ भी कह देते हैं लोग, है ना। तो नीलकंठ के जैसा दिखता है पला पिट्टा, और जिसका इंडियन रोलर इंग्लिश वाला नाम है, हिंदी में पला पिट्टा, ठीक। पक्षियों में उड़ान के लिए आवश्यक हल्कापन किस कारण होता है, तो देखिए पक्षी सामान्यतः बहुत हल्के होते हैं, है ना। दूसरे जीवों की तुलना में ये हल्के होते हैं। इसके हल्केपन का होने के कारण है इसकी खोखली हड्डियां। आंसर हो गया ऑप्शन ए। कौन सा पक्षी जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। अब देखिए पूछ रहा है दूसरे देश का, ऑस्ट्रेलिया का राजकीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो इसका आंसर है एमू, है ना। ये जो पक्षी होता है ये उड़ने में असमर्थ होता है, ये उड़ नहीं सकता, है ना। और ये उड़ नहीं सकता दूसरा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, उड़ने में असमर्थ है ये एमू। नेक्स्ट, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है, तो ये सलीम अली पक्षी जो है अभयारण्य स्थित है गोवा में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो मंडोव नदी है, मंडोव नदी है, इसी के किनारे जो है ये अवस्थित है, ठीक है। चल, नल सरोवर पक्षी विहार स्थित है, तो नल सरोवर पक्षी विहार कहां पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन यहां पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, भारत सरकार द्वारा मोर को, पिकॉक को भारत का राष्ट्रीय जो है पक्षी कब घोषित किया गया था, तो भारत का राष्ट्रीय जो पक्षी है वो है मोर, और मोर को घोषित किया था 1 फरवरी 1963 में, फरवरी के महीने में 1963 में। इसकी सुंदरता के कारण और शालीन शांत स्वभाव के दिखने के कारण इसको जो है राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। बर्ड मतलब मोर को पिकॉक कहते हैं, ठीक है।
नवाबगंज पक्षी उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये उद्यान है उन्नाव में, उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश का एक जिला है उन्नाव, ठीक है। कानपुर से करीब 25 से 30 किलोमीटर जो है लखनऊ के जो है बीच में पड़ता है, लखनऊ और कानपुर के बीच में, ठीक है। चलो, पक्षियों की विविध प्रजातियों के कारण किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है? तो देखिए, पक्षियों का महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिण अमेरिका। अगर कोई देश की बात पूछ ले कि किस देश में दक्षिण अमेरिका के, तो आप आंसर दे सकते हैं ब्राजील। ब्राजील में पक्षियों से रिलेटेड जो है जैव विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, वैरायटीज ज्यादा, क्योंकि वहाँ का ऐसा एटमॉस्फियर है, मौसम ऐसा रहता है ना। तो इसकी वजह से होता है। फिर पेड़ पौधे की संख्या ज्यादा है ना। पेड़ पौधों की संख्या होगी तो कीट भी होंगे, छोटे छोटे कीट भी पनपेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे बर्ड्स की प्रजातियां ज्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं। आंसर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एग्जाम में जो है, देखिए, एक इकलौता सीटेट का कोई टीचिंग एग्जाम तो होता नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे टीचिंग, तो उन सब में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। उन सभी क्वेश्चंस को मैं आज यहाँ पे 70 से तो तकरीबन क्वेश्चंस करा रहा हूं, और सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब में तो भूल जाइए, आपको इतने क्वेश्चंस कोई देने वाला है। आपको वही घूम फिर के जो है पिछले 2-4 सालों का जो है एग्जाम पेपर निकाल निकाल के 10-12 क्वेश्चन घुमाते रहेंगे। आपको ये सारे क्वेश्चंस तैयार करना होगा। जो पहली बार देने जा रहे हैं वो मेरे बात पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो 20वें का आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए, पिसीकल्चर जो होता है, ये पिसीकल्चर जो होता है मछली पालन को कहते हैं, मछली पालन को कहते हैं, ठीक है। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी क्या होता है? तो माइकोलॉजी जो है कवक के अध्ययन को कहते हैं, कवक, ठीक है। और यहाँ पे इसको कहते हैं शैवाल। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार होता है कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी के रूप में पूछ सकता है, ठीक है। पक्षियों के संरक्षण के लिए भारत में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो बात देखिए, पक्षियों के लिए मतलब पक्षी दिवस मनाया जाता होगा, तो 21 का आंसर है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, जो कि 12 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि विश्व गौरैया दिवस भी हमारे यहाँ मनाया जाता है। क्या? विश्व, लिख लेना, मैं फिर से कहूंगा, गौरैया, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है हर साल। और पहली बार जो कब मनाया गया था? 2010 में ये पहली बार मनाया गया था, ठीक है। तो 2010 से हर साल जो है विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है। विलुप्त जो है डोडो पक्षी जो है किस देश से संबंधित है? तो विलुप्त डोडो पक्षी जो है इसका संबंध मॉरिशस देश से है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के शरीर से पसीना क्यों नहीं निकलता? देखिए, ये सीटेट का टीचिंग एग्जाम का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो पक्षी होते हैं इनके शरीर से इसलिए पसीना नहीं निकलता क्योंकि इनके पसीने वाली ग्लैंड होती ही नहीं है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। भारत में जो गिद्ध है उसके विलुप्त होने का कौन सा कारण है, मतलब कौन सी दवा है? अब देखिए, जो गिद्ध है वो आप देख रहे हैं, पहले एक जमाने थे जब आप गांव जाते थे तो गांव के बाहर मरे हुए जानवर मिलते थे, और फिर वो गिद्ध उनको नोच नोच के खा जाते थे, ताकि पूरा सिस्टम ऐसे ही चलता था, है ना, इकोसिस्टम ही से वर्क करता था। अब गिद्ध मर गए हैं, गिद्ध गायब हो गए हैं, विलुप्त हो चुके हैं, तो उसका मूल कारण है डाइक्लोफेनेक नाम की एक दवा। ये दवा जो होती है ये दर्द निवारक है, दर्द दर्द निवारक निवारक दवा है, जो कि जानवर को दी जाती थी। तो जानवर को देने के बाद क्या होता, जानवर मर जाता था, तो इसको ये जो है गिद्ध खाते थे। गिद्ध खाते थे तो गिद्ध के खाने से जो है गिद्धों को क्या होती थी, इस दवा की वजह से, इस दवा की वजह से गिद्धों की किडनी जो है और लीवर जो है, किडनी जो है फेल होने लग गई, और धीरे धीरे वो भी विलुप्त होने लग गए, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि पक्षियों की विलुप्ति का कारण मानवीय कारक भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध मृत जानवरों को खाकर किस प्रकार का व्यवहार दिखाते थे? तो देखिए, मृत भक्षी होते थे, इसको कहते हैं स्कैवेंजर। ध्यान रखिएगा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार साइंटिफिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे को वो कोशिश करते हैं कि बच्चे को पता था कि नहीं, आंसर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आप गलत कर देते हैं क्योंकि आपको इन शब्दों का मतलब नहीं पता होता है। तो जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं उसको कहते हैं स्कैवेंजर। क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर। इस शब्द को नोट कर लेना।
पक्षियों की जो चोंच होती है मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो देखिए, पक्षियों की जो चोंच होती है उसका वो बनी होती है केराटिन की। ये चोंच केराटिन की बनी होती है, ना कि हड्डी, ना कि कार्टिलेज और ना मांसपेशियां। आंसर हो गया ऑप्शन बी। गिद्ध जो कुछ साल पहले भारतीय ग्रामीण इलाकों में बहुत आम हुआ करते थे, आजकल बहुत कम देखे जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको कराया सेम क्वेश्चन है, कुछ फर्क नहीं है, बस क्वेश्चन का जो नेचर है वो थोड़ा सा भाषा में बड़ा कर दिया है ताकि पढ़ो समय लगाओ उसमें, यही इसका मूल मंत्र है। तो देखिए 26 का जो आंसर है वह मवेशी मालिकों के द्वारा, मतलब जो गाय पालते हैं उनके जो है रोगग्रस्त मवेशियों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा, और दवा का नाम क्या है? डाइक्लोफिनेक। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। निम्न में से किस जो है पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो चोंच भरते हैं और फिर वो चोंच में छन जाता है, मतलब जो भी गंदगी है छन जाता है। आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे। इसका सही आंसर है फ्लेमिंगो या हंसावर। ये जो छानने वाली प्रणाली होती है ये उन पक्षियों में होती है जो अपना भोजन जो है जल से निकालते हैं, पानी से, जल से निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो निकालने वाले जो पक्षी होते हैं उनके, तो फ्लेमिंगो और हंसावर आंसर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा आंसर बहुत है। जितने भी अगर क्वेश्चन में फ्लेमिंगो और हंसावर हटा दे कोई ऐसा हो तो आप ध्यान रखिएगा क्या ये पक्षी पानी में पाया जाता है? तो पानी में पाया जाएगा तो पानी के जो मछली होगी या छोटे छोटे और कीटे होंगे उसको खाएगा। जब उसको खाएगा तो इसका मतलब है कि वो मुंह में भरेगा तो पानी भर जाएगा, तो पानी छन के बाहर आ जाएगा या और अन्य चीजें होंगी। तो आंसर यहाँ पे ए है। ऐसे थोड़ा सा दिमाग से ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट के कारण चील जो है दिन भर में 20 फीट दूर से भी चीजों को देख सकता है। अब देखिए चील हो, गिद्ध हो, है ना, कोई भी शिकारी जो पक्षी होता है, शिकारी पक्षी जो होता है अब जो होता है कि मनुष्य से उनकी देखने की क्षमता ज्यादा होती है। पहली बात तो मनुष्य से तुलना की। उसके बाद जितने भी शिकारी पक्षी होंगे, चाहे वो चील हो या गिद्ध हो या अन्य जो पक्षी हो शिकारी, है ना, इनकी जो है देखने की क्षमता ज्यादा होगी, वो दूर दूर तक देखते हैं। इसकी जो मूल कारण होता है उनकी आंखों में शंकु कोशिकाओं की संख्या का अधिक होना। आंसर हो गया ऑप्शन सी। पक्षियों के जो है हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो देखिए जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में चार जो है कक्ष होते हैं हृदय में, जिसे कहते हैं दो अलिंद और दो निलय, इस तरीके से। उसी तरीके से पक्षियों के हृदय में भी चार कक्ष होते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन सी। कौन सा पक्षी जो है दलदली क्षेत्रों में अपने लंबे पैरों और गुलाबी रंग के लिए जाना जाता है? तो इसके जो पैर होते हैं एक तो लंबे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे होंगे, फिर ये पक्षी होगा, इसका पक्षी का आकार होगा। ठीक है, ऐसा समझ माफ कीजिए मैं थोड़ा आर्ट में कच्चा हूं। ठीक है, तो और ये कलर जो होगा उसका गुलाबी होंगे। ठीक है, ये चीज, तो ये इस पक्षी का नाम बताइए। इस पक्षी का नाम है फ्लेमिंगो। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो देखिए रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाने वाला पक्षी है, तो ये आंसर होगा यहाँ पे 31 का। देखिए इसका सही आंसर है ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखिए ये राजस्थान का जो है राजकीय पक्षी है। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए पक्षियों में वो कौन सी प्रजाति है जिसकी आंखें मानव की भांति सामने की ओर होती है? देखिए उस पक्षी की आंख जो है आदमियों की तरह उसके सामने होती है। चार ऑप्शंस दिए गए, आंसर्स देकर के समझ गए होंगे। आंसर है ऑप्शन डी, उल्लू। उल्लू जो कि अपना जो मुंडी है, गर्दन है, वो 360 डिग्री 270 डिग्री तक तकरीबन तकरीबन घुमा लेता है। ठीक है, बात यहां पे समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। तो देखिए छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला पक्षी, लटकने वाला घोंसला। ठीक है, तो पेड़ से लटकने वाला जो घोंसला, ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं बहुत सारी चीजें इसमें आपको बताऊंगा। तो जो लटकने वाला जो घोंसला बना रहा है, यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है सनबर्ड। सनबर्ड इसका सही आंसर है। इसको हम
शकर, शकर खोड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शकर खोड़ा, इसे शकर खोड़ा भी कहते हैं। तो सनबर्ड या शकर खोड़ा कोई भी नाम आ सकता है। उसके बाद आपको एक और नाम याद करना है, बीवर। बीवर पक्षी, जिसे हम कहते हैं दर्जिन चिड़िया। क्या कहते हैं? दर्जिन चिड़िया। तो दर्जिन चिड़िया या फिर कह सकते हैं बुनकर चिड़िया, है ना। इन सभी नामों को आप याद करना, दर्जिन या बुनकर चिड़िया। उसके बाद एक और नाम याद कर लीजिए, बया पक्षी। बया पक्षी, जिसे जो कि गौरैया की तरह दिखता है, गौरैया की तरह, गौरैया या गौरैया की तरह दिखने वाला ये एक पक्षी है, छोटा सा, है ना। तो ये जो तीनों पक्षी के नाम आपको मैंने बताए हैं, इन तीनों पक्षियों के नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना अंडा दूसरों के घोंसले में जाकर के देता है या देती है? देखिए, अपना अंडा दूसरों के घोंसले में दे रहा है तो वो एक ही पक्षी हो सकता है, वो है कोयल। और ये क्या है? कौवा के जो है घोंसले में, कौवा जो कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, और कोयल क्या करती है? इतनी चालाक होती कि उसके घोंसले पे जाकर के अपना अंडा रखाती है, और कौवा जो है अपने अंडों के साथ साथ उसके अंडों को भी सेता रहता है। ठीक है। गौरैया किस राज्य का राजकीय पक्षी है? 35 का देखिए आंसर। इसका सही आंसर है बिहार। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। मैंने आपसे बताया था कि गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को हर साल जो है मनाया जाता है, और ये जो है 2010 से हर साल मनाया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा पक्षी जो है उल्टी दिशा में भी उड़ सकता है? अब देखिए, पक्षी सामान्यतः जो है सीधी दिशा में उड़ते हैं, उल्टी दिशा में तो नहीं उड़ते, लेकिन एक ऐसा पक्षी है जो उल्टी दिशा में भी उड़ता है। तो 36 का आंसर क्या होगा? ये हमिंग बर्ड है। बहुत छोटा सा पक्षी है, बिल्कुल बहुत छोटा सा, बहुत हल्का पक्षी है ना। हमिंग बर्ड इसका नाम है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी जो है अंडे देने के लिए लटकता हुआ घोंसला बनाता है? तो अंडे देने के लिए मैंने आपसे बताया था, तीन नाम आपको मैंने बताए थे, बया पक्षी, बीवर पक्षी, सनबर्ड पक्षी। सनबर्ड को शकर खोड़ा कहते हैं, बीवर को बुनकर पक्षी या दर्जन चिड़िया कहते हैं, बया पक्षी गौरैया की तरह दिखने वाला है। आंसर यहाँ पे बीवर बर्ड दिया है, आंसर हो गया सी। ये सारे क्वेश्चन सीटेट में इंपॉर्टेंट भी हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस यूनिक भी हैं। मैं हर तरीके से आपको क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हर तरीके से क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। आपको नोट्स 101% बनाना है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी वो मत सोचिएगा कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, अरे मेरे को याद रहेगा। एग्जाम में बैठने से पहले यही सारी चीजें हैं जो आपको काम करेंगी। ठीक है। ऐसा पक्षी जिसके पंख 9 रंग के होते हैं, मतलब इसके पंख जो है बहुत सारे कलरफुल जो है कलरों से बने होते हैं। जैसे कि मोर के बारे में बात करते हैं, मोर में भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। उसी तरीके से एक पक्षी और है जो कि बहुत सारे रंगों से भरा होता है। 9 रंग संभवतः इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने इंटरनेट में इस पक्षी को देखा भी, इसको काउंट भी किया गया। 9 ही आंसर। तो आंसर है 38वें का यहाँ पे पिट्टा चिड़िया। क्या है? पिट्टा चिड़िया। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है पेड़ों की तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? तो छेद करके कीड़ों को खा रहा है, तो इसका मतलब है आंसर वो है कठफोड़वा चिड़िया। नेक्स्ट, फ्लेमिंगो अपना घोंसला किस प्रकार का बनाता है? तो जो फ्लेमिंगो होता है ये अपना घोंसला मिट्टी के ऊंचे टीले जैसा बनाता है। तो मिट्टी का टीला होगा खूब सारा, जैसे ये पानी है ना, और मिट्टी वहीं जो बोदा होगा ना, कीचड़ होगा जिसे कहते हैं, मड, उसी में होगा, और इसके ऊपर थोड़ा शंकुनुमा जो होगा, और इसी के ऊपर ये फ्लेमिंगो बैठा होगा। इस तरीके से बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पक्षी की जीभ होती है 2 भागों में विभाजित होती है, जो उसे गंध का आभास भी होता है, उसे गंध का आभास दिलाता है? तो देखिए, 2 भागों में जो जीभ कटी होगी वो होगा कठफोड़वा। आंसर हो गया ऑप्शन सी। किस पक्षी को नेविगेशन मास्टर कहा जाता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से दिशा ज्ञात करता है? अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो पक्षी होते हैं, जो साइबेरियन क्रेन के पक्षी होते हैं, जो दूरी जो है, तो ये ऐसे पक्षी जो 5-5 हजार किलोमीटर की रेंज कवर करते हैं, दूरी से आ रहे हैं, आर्कटिक क्षेत्रों से आ रहे हैं, है ना, साइबेरियन क्षेत्रों से आ रहे हैं, और वो मार्ग भी नहीं भटकते हैं। तो उसका मूल कारण होता है पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी सहायता से जो है ट्रैवल करना। तो यहाँ पे 42वें का जो आंसर है, देखिए यहाँ पे साइबेरियन क्रेन पक्षी का तो नाम दिया नहीं गया है,
तो यहाँ पे हम दे देंगे आंसर कबूतर, क्योंकि कबूतर भी जो है कबूतर जा संदेशा ला, वो इस तरीके से कुछ आप कहानियां गीत में पाया जाता था ना, तो कबूतर भी उसी तरीके से जो है ट्रैवल करता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्रों की सहायता से जो है ट्रैवल करता है ना। एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य भी चला जाता है। और दूसरा जो है क्या बोलते हैं, लैंडमार्क्स जो है देखने की क्षमता होती है, लैंडमार्क्स को याद रखते हैं, है ना, कबूतर भी। ठीक है। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी का, मैंने पेड़ से लटकने वाले के लिए 3 नाम दिए थे। मैंने आपको जो है सनबर्ड बताया था, मैंने आपको वीवर बताया था, है ना? मैंने आपको वीवर बया पक्षी बताया था। बस ये नाम आप याद रखना, ठीक है? सनबर्ड को क्या कहते हैं? मैंने आपसे ये भी कहा था कि शकरघोड़ा घोड़ा कहते हैं, और वीवर को बुनकर पक्षी कहते हैं या फिर दर्जन चिड़िया कहते हैं। बया को जो है ये गौरैया की तरह दिखने वाला एक पक्षी है। इन 3 नाम को याद रखेंगे तो यकीनन मानिए कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानू ने पत्थरों के बीच बने चिड़िया के घोंसले का दूरबीन से निरीक्षण किया। अब घोंसला खास घास से बना है, उसके ऊपर मुलायम टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब है। संभवतः यह घोंसला किस पक्षी का हो सकता है? तो देखिए 44वें का आंसर है, ये है रॉबिन कलचिड़ी। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चिड़िया जिसके सिर पर मुकुट हो और पंख के श्रृंगार जो है मुद्राएं हो, पंख अनेक और जो है नीले रंग के जो है सिर पर पूंछ हो और अद्भुत छाया हो? तो देखिए ये आंसर है ऑप्शन सी। पक्षियों के शरीर में रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता अधिक होने का कारण क्या है? तो पक्षियों के जो शरीर में रक्त जो है ऑक्सीजन वहन क्षमता का होने का कारण है, उसमें जो है आरबीसी जो सेल्स होती हैं, है ना, उनकी अधिक मात्रा होने के कारण। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। एक बात और याद रखिएगा कि जो पक्षी होते हैं वो गर्म खून के पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, है ना। इनका जो है खून होता है गर्म, और यही खून गर्म होने की वजह से इनको अधिक दूरी तक उड़ने में सहायता करते हैं और इनके जो है मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी जमीन पर घोंसला बनाता है? तो देखिए जमीन पर घोंसला बनाने वाला पक्षी है 47वां का यहाँ पे ऑस्ट्रिच। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एक जो है बहुत ही भारी पक्षी है, उड़ नहीं सकता है ये एक पक्षी, है ना। और जो है ये उड़ नहीं सकता, इसका अंडा भी बड़ा होता है और ये पत्थर खाने वाला पक्षी है, पत्थर खाता है ना, खाने को पचाने में पत्थर का इस्तेमाल करता है। ठीक, चलिए। भारतीय गिद्ध जो है किस प्रकार का घोंसला बनाता है? तो जो गिद्ध होते हैं, इंडियन वल्चर होते हैं, जो कि अब तो गायब हो रहे हैं, इनके घोंसला जो होता है वो प्लेटफॉर्म आकार के होते हैं। मतलब एक तो पेड़ की जो है शाखा ले लीजिए, पेड़ की सबसे ऊपर, और सबसे ऐसे बिल्कुल लंबा लंबा, मतलब एक तरीके से लकड़ी ऐसे 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 रख दो, चारों तरफ फैला दो एक दूसरे से जकड़ के। ऐसा नहीं है कि कोई गोल आकार हो थोड़ा सा, है ना, कि बारिश आरिश से बचा, नहीं, बिल्कुल खुला प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा सा प्लेटफॉर्म होगा। और गिद्ध जो है इस जो है क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म घोंसले का कई वर्षों तक प्रयोग करता है, कई वर्षों तक इसका प्रयोग करता है। ठीक है, इस बात को भी आप नोट करना है। देखिए अध्ययन करना है, क्वेश्चन देखिए, कौवे की तरह कौवा हर तरह की चीजों से, लकड़ी के टुकड़ों, तारों का इस्तेमाल करके पेड़ पर अपना घोंसला ऊंचा बनाते हैं, और एक चतुर पक्षी उसमें अपना घोंसला नहीं बनाता। एक चतुर, और वो कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है, बेचारा कौवा उनके अंडों को भी पालता है। वो कौन सा है? तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब देखिए मैंने आपको कोयल से रिलेटेड बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन कराया था, और ये कितना बड़ा गाथा है, और ये सीटेड का पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन ज्यादातर आपको इसी भाषा में मिलेंगे। वो कहानी बना करके आपको देंगे। बस आपको मूल मंत्र, मूल अर्थ, क्वेश्चन का जो मेन सार होता है, मुख्य बिंदु होते हैं, वो पता होना चाहिए। किसको क्या कहते हैं, कौन सा कैसा क्वालिटी का है, किसका अंडा छोटा है, किसका अंडा बड़ा है ना, कौन छोटा है, कौन उल्टा दौड़ता है, कौन सीधा दौड़ता है, कौन लंबी दूरी दौड़ता है ना, कौन सीधी दिशा में दौड़ता है। इस तरीके के जो बातें हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। मतलब मैंने अभी जो आपको 49 क्वेश्चन कराए, जितने भी क्वेश्चन कराए, वो सब आपको रटा होना चाहिए। कौन सा पक्षी जो है उत्कृष्ट अनुकरण कौशल के लिए जाना जाता है? अनुकरण कौशल मतलब आपको देख के नकल करे, ऐसा पक्षी। ऐसा पक्षी कौन सा हो सकता है?
देख करके सीखे। तो यहाँ पे जो सही, वैसे तो तोता है, मिट्टू मिट्टू चिल्लाता रहता है, लेकिन यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, कौवा। अनुकरण कौशल को जो है कौवा है इसका सही आंसर। ठीक है, कौवे वाली वो कहानी आपने पढ़ी होगी ना, प्यासा कौवा वाला, जिसमें एक मटके में पानी होता है, कम मात्रा में होता है, और फिर वो कंकड़ डालता है और फिर पानी पीता है। इसी तरीके से ये आंसर है। ठीक, निम्नलिखित में से उल्लू के समूह को क्या कहा जाता है? देखिए, उल्लू जो कि 270 डिग्री तक जो है मुंडी अपनी घुमा सकता है, और जहां पे बहुत सारे उल्लू बैठते हो उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, है ना? तो ये बात बिल्कुल मुझे लगता है सही है भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें। ठीक है, याद रखिएगा। चल, भारतीय रोलर जिसे कहते हैं नीलकंठ, किस राज्य का राजकीय पक्षी है, राज्य पक्षी है? तो देखिए, नीलकंठ जो है वो कर्नाटक का है। कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना का भी है, कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना का भी है, और इसके साथ साथ उड़ीसा का भी है। ठीक है, तो ये तीनों राज्य लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। कौन सा राज्य जो है स्वर्ग का पक्षी के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्ग का पक्षी, तो ये राज्य है, 53 का आंसर है अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो गया ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है कैक्टस के कांटों के बीच में, है ना, अपना अंडा मतलब घोंसला बनाता है? ठीक है, तो कैक्टस के कांटों के बीच में जो घोंसला बना रहा है वो है डव पक्षी, या फिर हम कह सकते हैं उसे फाख्ता। आंसर है सी, और सी टेट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है? सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आया है। तो देखिए, 55 का आंसर है ऑप्शन यहां पे छोटी जलरंग स्टिंट जो है पक्षी है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? एक झटके के साथ आगे पीछे करती है, तो यह है मैना। आंसर हो गया ऑप्शन डी। उल्लू जो होता है वो पूरी गर्दन घुमा लेता है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। कौन सा पक्षी है जो अपनी पूरी गर्दन घुमा लेता है? तो उल्लू गर्दन कितनी घुमाता है? 270 डिग्री तक घुमा लेता है। 260, 250, 270, 280 ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर लगा देना है। ठीक है, कौन सा पक्षी जो है जमीन के अंदर घोंसला बनाता है? अब देखिए, जमीन के अंदर कौन सा घोंसला बना रहा है? तो वह है उल्लू। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किसी पक्षी का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? अब देखिए, सामान्य तापमान होता है, मनुष्य का तापमान सामान्य कितना होता है? तो हम सबको पता है कि मनुष्य का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 310 केल्विन होता है। ये तीनों चीज़ें। अगर हम पक्षियों के संदर्भ में बात करें तो इसका सही आंसर जो 58 का होना चाहिए वो है 105 फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो कि तकरीबन तकरीबन 40 डिग्री जो है सेल्सियस के जो है इक्वल होता है। ठीक, तो इसका आंसर नियर बाई रखना, नियर बाई रखना, जैसे 36 हो गया, 37 हो गया ना, इस तरीके से डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 38 39 इस तरीके से दिया जाएगा ऑप्शन। ठीक, विश्व का सबसे छोटा पक्षी किस नाम से जाना जाता है? अब विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है भाई? तो यहाँ पे 59 का आंसर है हमिंग बर्ड, जो कि उल्टा उड़ लेता है। कैसा? उल्टा उड़ लेता है, उल्टा उड़ भी सकता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये है पक्षी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका भी, याद रखना। ठीक है, इसके जो है क्या बोलते हैं, इस पक्षी के जो घोंसले की खास बात होती है कि बहुत छोटा घोंसला होता है इसका, बहुत छोटा, है ना? जो हमारे घर में कप होता है ना, चाय का पीने वाला जो कप होता है उसके आकार का होता है। कप के आकार का घोंसला होता है, कप के आकार का घोंसला होता है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है पत्थर खाता है? तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता, जिसका अंडा जो है बहुत बड़ा होता है, तो वो पक्षी है ऑस्ट्रिच, जिसे हम कहते हैं हिंदी में शुतुरमुर्ग। आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। ठीक है। निम्नलिखित में से पक्षियों के उस समूह का हमें चयन करना है जो प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम है। तो हम 4 गुनी अधिक दूरी तय कर लेता है हमारी तुलना में, आंख मतलब दूर तक देख पाता है। तो मैंने आपसे कहा था जितने भी शिकारी पक्षी होंगे उनकी आंखों के अंदर शंकु कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से ऐसा करते हैं। तो बाज, चील, गिद्ध, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पक्षी की आंखें उसके मस्तिष्क से बड़ी होती है? अब देखिए, आंखें मतलब वो पक्षी जिसका मस्तिष्क तो छोटा होगा लेकिन आंखें उससे बड़ी होंगी, तो ये कौन सा पक्षी होगा? तो ये पक्षी शुतुरमुर्ग है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऐसा कहा जाता है कि इसका जो माइंड है, दिमाग होता है, वो मटर के दाने के बराबर होता है। मटर के दाना या थोड़ा सा और अखरोट के बराबर हो सकता, अखरोट से तो छोटा ही होगा क्योंकि आंख तो अखरोट से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, मुझे लगता है इससे भी बड़ी होगी। एक संभवतः तुम थोड़ा कंपेरिजन कर सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है विपरीत दिशा में उड़ने में सक्षम है? अब विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं तो यहाँ आगे इसका मतलब है हमिंग बर्ड है, उल्टी दिशा में उड़ सकता है, या फिर जिस जगह खड़ा है उसी जगह खड़े होकर के उड़ सकता है, मतलब जैसे हेलीकॉप्टर रहता है। तो हमिंग बर्ड में ये खूबी होती है। ये इसके जो पंख होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, छोटा पक्षी होता है, इतनी तेज पंख फड़फड़ाता है कि बहुत तेज पंख पंख फड़फड़ाता है। ठीक है। तो ये चीज है। किसी पक्षी की मांसपेशियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वह अपने शरीर का 50 गुना तक वजन उठा लेता है। तो उस पक्षी का नाम बताइए। तो देखिए, बाज जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। ये मतलब अपने वजन से बकरी तक को, जैसे पक्षी है और बकरी, पहाड़ों में देखिए आप, बकरियों को उठा ले जाता है ना। अभी हाल ही में कहाँ पे एक न्यूज मैंने देखी थी, और रियल न्यूज है, कि अपने ही देश की बात करता रहा हूँ, कि किसी राज्य में वो छोटा सा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, वो बाहर लेटा हुआ था और बाज जो है उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया, है ना। तो ये तक होता है, तो इस तरह समझ सकते हैं आप अनुसार। ठीक है। भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? भारत में, अगर हम विश्व की बात करें तो हम शुतुरमुर्ग आंसर दे देते हैं, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन यहाँ पे 65 का जो है ए इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा जो है प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आया है? तो अगर उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से, आर्कटिक क्षेत्र से भारत आ रहा है, तकरीबन तकरीबन 5,000 से 8,000 किलोमीटर की दूरी जो है, 5,000 से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आ रहा है, तो ये पक्षी है, आंसर है छोटी स्टिंट पक्षी। हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी, इसका सही जवाब है। ये बहुत ही छोटा है, तकरीबन तकरीबन 15 ग्राम का पक्षी है, 15 ग्राम, है ना। तो याद रखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो तकरीबन मैंने 66 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए। सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो मेरी मेहनत के लिए, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताना कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपको यूनिक वीडियो देता हूँ, कंप्लीट नोट्स मटेरियल देता हूँ। बहुत सारे बच्चे दूसरे चैनल में जा जाके कमेंट में देखता हूँ, सर कोई कौन चाहता है कि थ्योरी वीडियोस दो। अब मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट थ्योरीज में करा रहा हूँ। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक पर जो है थ्योरी हो सकती है, मैं वो सब थ्योरीज आपको देता हूँ बिल्कुल सरल भाषा में। तो वीडियो देखते रहिए ऐसे ही। मेरा नाम मोहित चक्रवेश है। आज का हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।